हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस और ये लेक्चर 2 रहेगा बेटा। ठीक है, क्या है लेक्चर 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा आप लोग के लिए, और मतलब कि लेक्चर 1 डाला है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके बेसिकली आप देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार बेटा मतलब कि विजिट कर रहे हैं तो क्या करना आपका काम है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है वीडियो को, जो कि नए चैनल है और नया क्लास है अब। ठीक है, लेक्चर यहाँ पे मतलब कि 2 लेक्चर है और चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है पॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसके अगर फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुकी हूँ, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है जाके प्लीज़ जाके देखिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का, शेयर कर देने का। आज का हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की अगर देखा जाए तो सोर्स क्या आते हैं, इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, यानी कि सोर्स क्या है इनका, इफेक्ट क्या हमारे शरीर पे, ह्यूमन बींग्स पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। ठीक है, तो ये देखो SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड का आपके बुक में दिया। जब भी आप बुक मतलब कि लेक्चर ले रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप क्या करें, टेक्स्ट बुक ओपन करके लें। और ये पेज नंबर मैं बताऊँ यहाँ पे 56 से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, 56 से लेके 57 तक आज की मतलब कि कवर कर लूँगी आज की वीडियो, आज की क्लास में। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना बेटा, इस कहाँ से ये रिलीज होते हैं, तो ये आपकी फैक्ट्री से, जहाँ पे कोयला और मिनरल्स के ज़्यादा फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं चिमनी से। और इसका इनका साइड इफ़ेक्ट क्या करता है, तो इरिटेशन ऑफ आई, यानी कि आँखों में जलन होता है, हमें मतलब कि रिस्पायरेटरी ट्रैक आते हैं, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बेटा, कफ बहुत जाते हैं, खांसी आती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होते हैं आपके, फिर म्यूकस में आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, कैसे ये रिलीज होते हैं, व्हीकल्स से, यानी कि ऑटोमोबाइल्स होते हैं आपके, इंडस्ट्रियल्स होते हैं। ठीक है, ये इनका इफेक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन लो हो जाता है, और ये क्या मतलब ऑक्सीजन लो होने पर कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कि ब्लड की सप्लाई मतलब कि ले जाने में इनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जब हमारे ऑक्सीजन हमारे अंदर कम हो जाती है तो हमारा ब्लड जो ऑक्सीजन होता है उसको ले, ब्लड को सप्लाई करने में इनको मतलब कि कैपेसिटी इनकी क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होता है, ये भी किससे रिलीज होते हैं, ये भी ऑटोमोबाइल्स और स्मोक से निकलते, इंडस्ट्रियल से निकलते, इनके सोर्सेस से। और इनसे क्या होता है, इनसे भी क्या होता है अगर देखा जाए तो मेंटल मतलब कि मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, इरिटेशन होता है, इरिटेशन ऑफ द आई, रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लंग्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो क्या होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, मतलब कि अस्थमा हो जाएगा आपका, स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंटल वीकनेस होगा, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स दिया है, पेस्टिसाइड दिया गया, और यहाँ पे HO4 दिया है, सॉरी CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, CH4 जो है फार्मूला मीथेन का है। ये भी आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल से निकलता है, रिलीज होता है इनका। ठीक है, और ये प्रोडक्शन एंड यूज होते हैं आपके पेस्टिसाइड्स। ठीक है बेटा, और ये मतलब इनका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो मेंटल वीकनेस होते हैं, डेथ ड्यू टू द आपको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाएगा, यानी कि डेथ हो जा सकती है इसमें। उसके बाद मीथेन से अगर देखा जाए तो मीथेन आपके ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या होता है, इनका प्रॉब्लम देखा जाए अस्थमा, स्किन कैंसर, रिस्पायरेटरी डिसीज, पॉइजनिंग होते हैं। ठीक है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, और इसमें अस्थमा की बीमारी, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, मतलब कि रेस्पायरेटरी ट्रैक यानी कि सांस लेने में आपके प्रॉब्लम। उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट यहाँ पे अब आपका दिया गया है इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि आपका जो प्लांट्स और एनिमल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं बेसिकली बेटा यहाँ पे कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका एयर पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे लिखा है क्या क्या मतलब कि उनके प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन का प्लांट्स और ह्यूमन पे बैठता। तो देखो बेटा यहाँ पे प्लांट्स है, तो प्लांट्स में अगर देखा जाए सबसे पहले इनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था, एक तो प्लांट्स में बेटा और दूसरा एनिमल्स में ना। प्लांट्स और एनिमल्स की बात की गई है, तो प्लांट्स को ऑलरेडी मैंने लिखा स्टोमेटा। आपने देखा होगा ना कि जो लीफ होती है ना, इसमें लीफ के ऊपर ना ऐसे रफली टाइप के होते हैं, लोअर पार्ट में ज़्यादा होते हैं, नीचे वाले पार्ट अपर पार्ट में कम होते हैं। ये जो पार्ट होते हैं ना, यहाँ पे होल्स होते हैं, यानी कि इसको पोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, पोर्स बोलते हैं यानी होल। ठीक है, और ये जो पोर्स होता है ना, इसमें स्टोमेटा होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा होता है ना, मतलब कि
डे में ये ओपन होता है और इसका रोल क्या होता है, इसी में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल मतलब कि फूड बनाने फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। स्टोमेटा क्या हो जाता है, गेट यानी कि क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा गेट क्लोज, ठीक है। सेकेंड दिया गया है इनका मतलब एयर पॉल्यूशन से स्लो फोटोसिंथेसिस जब स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली कर नहीं पाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस की स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ इनका कम हो जाएगा, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ लो हो जाएगा, लीफ फॉल हो जाएगा, फॉल यानी पत्तियां गिरना शुरू हो जाएगी और ये येलो बिकेम येलो यानी कि येलो कलर की पत्तियां हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसने अभी तक मैंने क्या बताया आपको, स्टोमेटा क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं और यानी कि इनकी ग्रोथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लांट के पत्तियां की गिरने शुरू हो जाएगी, येलो कलर का हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम चलेंगे बेटा एनिमल्स पे। एनिमल्स पे क्या पड़ता है इनका, एनिमल पर साइड इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ता है, यानी कि इफेक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का। तो रिस्पिरेशन मतलब कि इनका मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इरिटेशन ऑफ आई यानी कि आई आँखों में जलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेंटल का मतलब अगर देखा जाए तो मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर, अस्थमा, डेथ हो सकती है, कफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। उसके बाद बेटा हम आते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। ये हमारे बेसिकली ये आपके चैप्टर हैं और मतलब जितना भी मैं नोट्स करवाती हूँ ना आपको नोट्स बना के चलना है, की पॉइंट, ठीक है, की ई पी, ठीक है, की ई पॉइंट आपको करना है बेटा, ठीक है। और ये आपका मेन इंपॉर्टेंट मतलब एक नोट्स रहता है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। देखो इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिप्लीशन इन ओजोन लेयर फर्स्ट आप में दिया है। तो मतलब देखो हमने ऑलरेडी मतलब कि स्टडी किया था, जो ओजोन लेयर हो जाता है ये कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट। और देखो मैंने ये सुंदर सा एक अर्थ बनाया, अर्थ के ऊपर क्या बनाया, ये ट्रोपोस्फीयर होता है, ट्रोपोस्फीयर के बीच में आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रेटो, और ये स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे क्या होता है, मतलब कि एक लेयर होता है ओजोन लेयर। और 16 सितंबर को हम क्या करते हैं, ओजोन दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कितने किलोमीटर पर होता है, 48 किलोमीटर पर स्ट्रेटोस्फीयर होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बेटा कैसा होता है, इक्वल होता है, यहाँ पे कोई आधी तूफान नहीं आती। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा ना O3 होता है। इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, डॉप्सन से। और साउथ आर्कटिका में क्या है, होल हुआ है, ठीक है, साउथ आर्कटिका में होल हुआ है, ठीक। अब मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा देखा जाए ना तो मतलब कि एक किरण निकलती है, उस किरण का नाम क्या है, सन से। सन जब निकलता है ना तो यूवी निकलता है, यूवी मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट एक रेडिएशन है जो सन से मतलब कि आती है अर्थ। और इसको रोकने के लिए ना मतलब कि एक लेयर है, और जिस लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। और ये स्ट्रेटोस्फीयर जैसे ही नीचे आता है ना ओजोन लेयर को बेटा, अभी ये ओजोन लेयर अगर इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी कि अवशोषित करेगा, सोख लेगा उसको। क्यों, क्योंकि इसको पृथ्वी पर मतलब कि आने नहीं देगा। अगर पृथ्वी पर अर्थ पर आएगा ना तो हमें क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, इरिटेशन ऑफ आई, अस्थमा, मेंटल रिटार्डेशन, रिस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। उसके बाद आपके स्किन कैंसर, अस्थमा, ये सारी आपकी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन्स बीइंग के लिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे, यहाँ पे आपका क्या होता है, फ्लाइट को फ्लाई किया जाता है, यानी कि एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। अगर कोई पूछे आपका कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, ठीक है। किससे मेजरमेंट करते हैं, डॉप्सन से, DOBOSON। और ये कहाँ पे हो रहा है, साउथ आर्कटिका में, ठीक है। कौन से लेयर में पाया जाता है, कौन से स्फीयर में, तो बोलना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कितने किलोमीटर दूर है अर्थ से, तो आप बताएंगे 48 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर कैसा होता है, इक्वल। यहाँ तक आप पुलन होंगे बेटा, आते हैं। अब मैंने ना मतलब कि डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, कम मतलब कि इसकी ओजोन लेयर्स। अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग आपके बुक में दिया गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है कि ये मतलब कि बहुत कम हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, क्वांटिटी पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो सोलार हीट होती है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, डे टू डे बढ़ती जा रही है, यानी कि अगर देखा जाए, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। और किसके कारण हो रहा है, इंडस्ट्रियल उद्योग के कारण। इनका साइड इफेक्ट देखा जाए तो अर्थ के टेम्परेचर पर मतलब कि इनका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है।
किस पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पड़े, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए बेटा तो जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया बेटा हमारे, उसके बाद मीथेन हो गया, CH4 हो गया, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CHP का मतलब क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये हमारे, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ट्रैप कर लिए जाते हैं, किससे, मतलब कि उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है हीट के द्वारा, और इसे ही क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपको बेसिकली इतना ही पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और प्लस आपको क्या करना है, सुंदर सुंदर से डायग्राम इस तरह से बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और इसमें एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और डिस्टर्बेंस हो रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर में, डिस्टर्बेशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स में, आइसबर्ग है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इंक्रीज क्या हो रहे हैं, सी लेवल, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्ट्रीमिंग, ठीक है। चैनल पे मतलब पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन इन हिंदी।